विश्व के सभी मानवों को वैद्य गुरुदेव मिश्र का नमस्ते। लाइफ स्टाइल एंड वर्ड पीस यूट्यूब चैनल में आप आते हैं, इसके लिए ढेर सारी बधाइयाँ, बहुत सारे साधुवाद। लाइफ स्टाइल एंड वर्ड पीस में आते ही आप कॉपी कलम लेकर के बैठें, एक एक बिंदु को नोट करें, सारी सामग्री जुटाएं, तत्पश्चात ही प्रयोग प्रारंभ करें। लाइफ स्टाइल एंड वर्ड पीस में आते ही आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएँ, कॉमेंट में अपना विचार लिखते हैं, मोबाइल नंबर छोड़ें, अपने कंट्री का नाम लिखें। और बंधुओं, अगर पुण्य के भागी आप बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर जरूर करें। आज हम बंधुओं चर्चा करेंगे, ये हमारे हाथ में देख रहे हैं, ये ऑनियन है, ये प्याज है, ये प्याज है जिसका वैज्ञानिक नाम एलियम सेपा है। इसका वैज्ञानिक नाम एलियम सेपा है। लिलिएसी फैमिली के अंतर्गत ये आते हैं। इंग्लिश में इसे ऑनियन कहा जाता है, संस्कृत में पंडालू, यवनेस्ट, मुखदूषक के नाम से इसे हम जानते हैं। हिंदी में प्याज, कांदा, लाल प्याज, सफ़ेद प्याज आदि के नाम से जानते हैं। गुजराती में कांदो, डोंगली, डोंगरी के नाम से जानते हैं। मराठी में कोंदा, बंगाली में पेंचाज, पंजाबी में गंडा, तेलुगु में निरुल्ली, अरबी में वशल, तमिल में वंजयम, उर्दू में प्याज, फारसी में पियाज। इस प्रकार हम ये जो है मानव जीवन के लिए गुणधर्म में, ये पाचन में भारी, चरपरी, स्निग्ध, स्वाद में किंचित मीठी, कड़वी होती है। भाव प्रकाश के अनुसार प्याज स्वादु, पाकी, स्वादिष्ट, अनुष्ण, वात विनाशक, बलकारी, बीर्जवर्धक, भारी होता है। लाल प्याज शीतल, पित्तनाशक, काम को दूर करने वाला, दीपन, अत्यंत निद्राकारक होता है। प्याज के बीज में, पुष्प में दंत कृमि, प्रमेह को नाश करने वाले गुण होते हैं। द्रव्य गुण विज्ञान के अनुसार पंडालु, वात शामक, पित्तवर्धक, कफवर्धक, वेदना स्थापन, शोथहर, व्रण, शोथपाचन, त्वचा दोष को दूर करने वाला, मन के रज में तम को बढ़ाने वाला, ये अनुलोमन, मूत्रल, दृश्य है। यह शुक्र जनन, रक्त स्तंभन, जनन, बाजीकरण, बल, ओजवर्धक होते हैं। अनिद्रा में प्याज के बीज को बनाई हुई चाय पीने से अनिद्रा, नींद भरपूर आती है। बच्चे चिड़चिड़े जब बच्चे हो जाते हैं तो अफीम से लाभ नहीं मिलता, तो बीज पीस करके खिलाने से बच्चे शांत हो जाते हैं, गुस्सा टेंशन नहीं करते, झंझट नहीं करते। नजला में प्याज के 10 से 20 ml रस में 1 चम्मच मधु मिलाकर 2 पीन चाटने से नजला में बहुत लाभ मिलता है। रतौंदी में आँखों की रोशनी जिसकी कम हो गई है, इसके कंद को दबा करके रस निकाल रहे, जरा सा आँख लवण मिला करके आँख में 2 बूंद डालने से रतौंदी कल्याणकारी लाभ मिलता है। नेत्र ज्योति में इसके स्वरस को मूद मधु मिलाकर नेत्रों में लगाने से आँखों की रोशनी बढ़ जाती है। दंतशूल में प्याज और कलौजी बराबर लेकर के चीलम में रखकर उसका धुआं पीने से मसूड़ों के सूजन, दांतों का दर्द में कल्याणकारी लाभ मिलता है। गले के रोग में इसको सिरके में पीसकर चाटने से गले के रोग मिट जाते हैं। मूर्छा में इसके कंदों को कुचलकर सूंघाने से मूर्छा और हिस्टीरिया में कल्याणकारी लाभ मिलता है, बेहोशी तुरंत दूर हो जाती है। कर्णशूल में प्याज के स्वरस को गर्म कर 2 से 4 बूंद कान में डालने से कान का दर्द मिट जाता है। कानों के सूजन में अलसी को प्याज के रस में पकाकर छान ले, 4 से 8 बूंद की मात्रा कान में डालने से कान के अंदर का सूजन मिट जाती है, कल्याणकारी लाभ मिल जाता है। स्वर भंग में प्याज को आग में दबाकर भुर्ता बना ले, 250 मिलीग्राम भुना हुआ सुहागा मिलाकर भुर्ता खिलाने से आवाज़ खुल जाती है, कल्याणकारी लाभ मिल जाता है। दम्मे में भी इसके काढ़े को 40 से 60 मिलीग्राम सुबह शाम पिलाने से कल्याणकारी लाभ मिलता है। पाचन में प्याज के रस के सेवन से, कच्चा प्याज खाने से आंतों की क्रिया शक्ति बढ़ती है। दस्त में कल्याणकारी लाभ मिलता है, दस्त साफ हो जाता है, कब्जियत दूर हो जाती है। रक्तस्राव में सफ़ेद प्याज के 20 से 30 ml रस दिन में 3-4 बार पिलाने से रक्तस्राव बंद हो जाता है, नाक से
खून निकलना बंद हो जाता है। सफ़ेद प्याज को छाछ में के साथ देने से भी गुणकारी लाभ मिलता है। अफारा में इसके 20 ml में रस 20 ml रस में 125 mg हींग मिला करके, काला नमक 1 ग्राम मिला करके दिन में 3 बार पिलाने से वादी दर्द, पेट फूलना बंद हो जाता है। गैस कब्जियत के लिए कल्याणकारी लाभ मिलता है। पथरी में प्याज का 10 से 20 ग्राम ml रस ताज़ा दिन में 3-4 बार पिलाने से पथरी टूट करके किडनी का निकल जाता है। मानव के लिए अत्यंत कल्याणकारी लाभ मिलता है। पेशाब खुलकर आना प्रारंभ हो जाता है। मूत्रदाह में प्याज के क्वाथ पिलाने से पेशाब की जलन मिट जाती है। बल्ले में प्याज के रस को में समभाग घी मिलाकर पीने से शारीरिक शक्ति बढ़ती है, वे बहुत ही मोटे ताजे हो जाते हैं। मासिक धर्म में प्याज को कच्ची अवस्था में नित्य खाने से मासिक धर्म नियमित होना प्रारंभ हो जाता है। एक प्याज के अंदर 60 मिलीग्राम अफीम रखकर उसको अंगारों पर सेक कर खिलाने से अतिसार में कल्याणकारी लाभ मिलता है। काम शक्ति में प्याज को किसी बर्तन में भरकर बर्तन का मुख इस प्रकार बंद कर देना चाहिए कि उसमें हवा न जाने पाए। फिर इस बर्तन को जहाँ गाय बांधती हो उस जमीन में नीचे गाड़ देना चाहिए। 4 महीने के बाद निकाल कर रोज़ खाने से काम शक्ति बढ़ जाती है और उसका जो है शरीर में शक्ति आ जाता है। प्याज का रस, शहद क्रमशः 2 किलोग्राम गुड़ शक्कर या शक्कर मिला करके शरबत बना करके 25 ग्राम प्रतिदिन पिलाने से कल्याणकारी काम शक्ति बढ़ जाती है। गठिया में प्याज का रस, राई का तेल बराबर मात्रा में मालिश करने से गठिया की पीड़ा तीव्र गति से मिट जाती है। बंद गांठ में 1 से 2 नग प्याज में इसको बच्चे के पेशाब में पीसकर गर्म करके गांठ पर बांधने से गांठ जो है में कल्याणकारी लाभ मिलता है। भाव प्रकाश चरक संहिता में इसका बृहद वर्णन आया है। चरक संहिता में इसका वर्णन आया है। रसक द्यो या वांग्यो शुक्त केवलो लेयोथ्या जयति रक्तम ती वर्तनमानं वा तस्य पलांडो रूप युक्त। इस प्रकार देखते हैं मानव जीवन के लिए अति कल्याणकारी है। रोग प्रतिरोधक, हवा से तीव्र फैलने वाले रोगों को उपद्रव से बचने के लिए प्याज काटकर पास में रखना चाहिए। घर में कोरोना काल में भी लोग प्याज को काट करके अपने कमरे में फैला देते थे और सो जाते थे। ये मानव जीवन के लिए अति कल्याणकारी है, अति लाभकारी है। अतः इसका सेवन जब भी करें निसंकोच करें। सिर्फ सन्यासी जीवन के लिए प्याज और लहसुन नहीं है। बंधुओं, हमारे चैनल में आते हैं, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारे साधुवाद। आप पुण्य के भागी बनना चाहते हैं, सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।